दोस्तों, एक पत्नी अपने तलाकशुदा पति से 11 साल बाद मिलती है। लेकिन जब वो मिलती है उस वक्त वो बकरे चरा रही होती है। नमस्कार दोस्तों, ये जो कहानी मैं सुना रहा हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया का। देवरिया की रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम होता है नंदनी। इस नंदनी की शादी 2003 में एक विशाल नाम के लड़के से होती और शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ सही था। दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे और दोनों की जो जिंदगी था वो बेहद ही हंसनुमा जिंदगी था। लेकिन धीरे धीरे ये जो महिला थी, जब धीरे धीरे कुछ समय बीतते हैं इस महिला को बच्चा नहीं होता है। जब बच्चा नहीं होता है तो जो लड़के के माता पिता होते हैं वो परेशान होते हैं, तरह तरह के ताने सुनाते हैं इस लड़की को कि तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है, अब कब होगा, गांव समाज क्या कह रहा है, अगल बगल के लोग क्या कह रहे हैं, हमारे रिश्तेदार वाले क्या कह रहे हैं। यानी जो लड़के के माता पिता होते हैं वो जो लड़की होती है यानी नंदनी को बार बार ताने सुनाते हैं और विशाल से भी कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक बच्चे नहीं हुए। वो कहता है कि क्या हुआ माँ, हो जाएंगे, 2-4 साल तो हुए हैं हमारी शादी को, हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर भगवान चाहे तो हमें बच्चा भी होगा और नहीं चाहे हम वैसे ही रह लेंगे। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं या फिर वो अपने पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, तो रास्ता नहीं है ना सही। ये जो विशाल था वो बार बार अपने माँ बाप को समझा रहा था, लेकिन माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे। माँ बाप को लग रहा था कि हमारे समाज में बदनामी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि बहू को अभी तक बच्चे नहीं हुए। वो बार बार विशाल को परेशान करते हैं, विशाल से भी पूछते हैं कि क्या हुआ, हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। और डॉक्टर कह रहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी इस महिला को बच्चे होंगे या नहीं होंगे, यानी नंदनी को। फिर जो लड़की के माता पिता होते हैं वो लड़की को फोर्स करते हैं, इन दबाव बनाते हैं कि तुम नंदनी को छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। अब वो माता पिता की बात सुन करके नंदनी को तलाक दे देता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो अपने माता पिता के दबाव में इस कदर आता है कि वो नंदनी को तलाक दे देता है। क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि बच्चे होंगे और नहीं होंगे इसकी कुछ भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांस तो यही है कि इस महिला के बच्चे नहीं होंगे। अब विशाल के परिवार वालों को लग चुका था कि नंदनी कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए वो विशाल को बार बार दबाव बनाते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, उससे तुम्हें बच्चे मिल जाएंगे। फिर वो नंदनी को तलाक देता है और एक दूसरी शादी कर लेता है। और जो नंदनी थी वो अपने माता पिता के पास रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे जिसकी आर्थिक स्थिति थी वो बेहद ही खराब हो जाती है। और जो नंदनी थी वो अपना भरण पोषण करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए वो बकरी चराने लगती है, बकरी पालती है और उसको लेके जाती है, चराती है, फिर घर लाती है। इन्हें 2 पैसा इकट्ठा करने के लिए वो बकरी का सहारा लेती है ताकि उसको बेच करके जो अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सके। धीरे धीरे 11 साल का जब समय बीत जाता है, एक रोज जो विशाल होता है वो उसी रास्ते से गुजर रहा होता है जिस रास्ते के बगल में नंदनी बकरी चरा रही होती है। जो विशाल होता है वो कहीं जा रहा होता है, उसको प्यास लगती है और उधर ही वो जाता है जिधर नंदनी बकरी चरा रही होती है। और जहाँ पे वो पानी पीता है उसके ठीक बगल में नंदनी बैठी हुई थी और उसकी जो बकरी होती है वो खेत में चर रही होती है। जब नंदनी को वो पीछे से देखता है तो उसको कुछ डाउट होता है, कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर वो सामने जब दिखता है तो वो नंदनी, वो जब देखता है उसको यकीन नहीं होता है कि क्या सच में जो चीज़ देख रहा है वो सही है, यानी वो नंदनी ही है। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं आता है कि आखिर वो कहे तो कहे क्या, अपने पति को, जिस पति को वो छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे तलाक दे दिया क्योंकि उसके बच्चे नहीं हो रहे थे।
वो अपने पति से कुछ कह नहीं पाती है, उसके चेहरे ही निहारती है टकाटक कि उसका पति। फिर वो नजरें झुका लेती है। फिर विशाल कहता है कि तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, मैं बकरी चरा रही हूँ। वो जब बात सुनता है अपने पत्नी की, यानी नंदनी की, कि वो बकरी चरा रही है, उसको बड़ा ताज्जुब होता है। वो कहता है कि क्यों, क्या तुमने अभी शादी नहीं की? फिर वो कहती है अगर मैं शादी करती तो किससे करती, और क्यों कोई करता मेरे से शादी? आखिर आपने तो छोड़ दिया था ना शादी करके, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर मेरे बच्चे होंगे नहीं, मेरे से शादी कौन करेगा? उसको बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो उस वक्त बकरी चरा रही होती है, गंदे कपड़े में होती है, हाथ में उसके डंडे होते हैं। उसको जब देखता है उसको बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो नंदनी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है कि आप मुझे कैसे लेके जाएंगे? मैं तो वही नंदनी हूँ जिस नंदनी को आप 11 साल पहले तलाक दे देते हैं, क्योंकि मुझे बच्चे नहीं होने थे। अब क्या भरोसा मेरे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। वो कहती कि मैं अब वो चीज़ नहीं देखना चाहती जिस चीज़ को मैं भुला दी हूँ। अब उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि आज तो मुझे बच्चे होंगे या नहीं होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कल तो मैं आपकी बीवी थी। यानी मैं जब बीवी थी आपकी तो मेरी कोई कदर नहीं थी, आपने मुझे तलाक दे दी। वो साफ मना करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं शादी तो किया था, जिस लड़की से मैं शादी किया था उसके भी बच्चे नहीं हुए, और जब उसके बच्चे नहीं हुए तो मेरे में कमियां निकाल करके और मुझे छोड़ करके वो चली गई। इसलिए मैं तब से अकेला ही हूँ, और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है और तुम इस हालत में हो। इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बार बार मना करती है। फिर उसको पकड़ता है और उसको चूम लेता है। वो बोलता है कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे तब भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं तो माँ बाप के दबाव में आकर के तुम्हें छोड़ दिया था बच्चे की चाहत में, लेकिन वो सुख मुझे दूसरी शादी करने के बाद भी नहीं मिला। फिर जो नंदिनी थी वो मान जाती है, क्योंकि उसका जो प्यार था वो प्यार सामने से देखती है और वो मान जाती है। फिर जो विशाल होता है वो नंदिनी को लेकर के अपने घर आता है, और जब घर आता है तो उसके माता पिता जब नंदिनी को देखते हैं तो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरी शादी किया था विशाल, वो पत्नी को जब बच्चे नहीं हुए तो वो खुद ही छोड़ करके चली गई। अब इसे जो लड़के के माता पिता थे वो एक रोटी बनाने के लिए किसी महिला का यानी बेटे की शादी हो जाए और कोई आकर के घर में एक रोटी बनाए, इसके लिए परेशान थे। वो बेहद खुश होने लगे वो लोग भी, और ये पति पत्नी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर फिर से हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।